श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो में हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में 5 महीने का गैप आ चुका है, तो जिसकी वजह से अब सब कुछ बदलने वाला है। जो उनकी प्रेगनेंसी है वो 5 मंथ्स आगे फॉरवर्ड हो चुकी है, जहाँ पर हम देखते हैं आज के एपिसोड में कि जो दादी साहब होती हैं वो उनके पैरों के निशान जो ली रहती हैं गोद भराई के लिए, तो वो मनीषा को देती हैं सही से रखने के लिए, क्योंकि उसे पंडित जी के पास लेके जाना होता है। तो वो बोलती है इसे दाग ना लगे तो तुम ध्यान रखना। और वो जैसे ही उसे देती हैं मनीषा को, मनीषा उसे रखने के लिए जाती ही रहती है। तो वहाँ पे जो विद्या होती है वो आ जाती है और विद्या के से टकरा के जो वो कपड़ा होता है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों के पैरों के निशान एक दूसरे में सिमट जाते हैं। और फिर उस वजह से दादी साहब भी बहुत परेशान हो जाती है कि ये कैसे हो गया और क्यों हुआ, ये गलत बहुत ही अशुभ हो गया है। तो जो विद्या होती है वो बोलती है कि माता हम फिर से इसके पैरों के निशान हम लेते हैं, गोद भराई फिर से करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अबीरा के बेबी का मूवमेंट होता था वो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होती है। वो अरमान को कॉल करती है तो अरमान उसे हॉस्पिटल लेके आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान उससे पूछता है कि तुम्हें ये चीज़ें पहले से बतानी चाहिए थी ना। तो वो बोलती है कि मैं सोची कि सब परेशान होंगे इसलिए मैंने नहीं बताया कुछ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मनीषा परेशान हो जाती है कि ये चीज़ें जो उससे गलती हुई होती है, तो मनीषा को डांट लगाती हैं दादी साहब कि तुमसे एक काम सही से क्यों नहीं हो पाया। फिर अभी विद्या बोलती है कि हम वापस से इनके गोद भराई की रस्म करते हैं। तो मनीषा जो होती है वो बोलती है कि पर अबीरा तो घर पे है नहीं, उसे तो मैंने देखा है कि अरमान के साथ वो कहीं अरमान उसे लेके जा रहा था। तो ये सुन के फिर दादी साहब बड़ी परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो डॉक्टर होती है वो उनकी सोनोग्राफ करती रहती है, पर अबीरा बहुत परेशान होती है। अरमान जो होता है वो उसे हिम्मत देने की कोशिश करता रहता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर भी परेशान होती है। तभी अचानक से अबीरा को ऐसा फील होता है कि उसका बेबी जो होता है वो किक मारता है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाती है। और यहाँ पे फिर सोनोग्राफ में भी वो बेबी मूवमेंट करने लगता है। और यहाँ पे डॉक्टर जो होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि फिर भी अभी भी तुम्हारी प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस है। और यहाँ पे जो अबीरा होती है वो अरमान को थैंक यू बोलती है कि हम दोनों की हिस्से की हिम्मत तुमने बनाई रखी है अरमान। और यहाँ पे डॉक्टर जो होती है वो अरमान को सलाह देती रहती है कि तुम प्लीज़ अबीरा को कोई भी मेंटली और फिज़िकली स्ट्रेस ना हो, इसका ध्यान रखना, क्योंकि इसकी प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस है। और यहाँ पे अरमान जो होता है वो उसका बहुत ध्यान रखने की कोशिश करता है, क्योंकि अरमान उससे बहुत प्यार करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पंडित जी के पास अबीरा और रूही के पैरों के निशान लेके विद्या और मासा आई रहती है। तो जो पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं कि आप दोनों की आपकी दोनों बहुओं में से किसी एक बहू का ही बच्चा जो होता है होगा वो इस दुनिया में आएगा और एक का मिसकैरेज हो जाएगा। तो इस बात से विद्या और मासा बहुत ही हैरान हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, ये किसके साथ ऐसा होने वाला है। और दोनों बहुत ही परेशान होते हैं। तो पंडित जी उनसे पूछती हैं कि इसका कोई उपाय तो होगा, आप ज़रूर बताइए प्लीज़। तो पंडित जी बोलते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है, ये चीज़ें होनी ही है। आप लोग सिर्फ 3 दिन के लिए इन दोनों के ऊपर बहुत ही आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। आप हर जगह से इनको सावधान रखिए और इनका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये 3 दिन बहुत ही आपके घर के परिवार में सब लोगों का मंगल बहुत ही भारी है। तो ये सुन के जो विद्या होती है वो भी बहुत परेशान हो जाती है और वो पूछने की कोशिश करती है कि कौन सी बहू के ऊपर हमारी परेशानी आने वाली है। तो वो बोलते हैं कि दोनों के पैरों के निशान एक दूसरे में मिक्स हो गए, जिसकी वजह से ये बताना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे रूही जो होती है वो अरमान के कमरे में आके उनके कमरे में रखे टॉयज़ को देखती है और टॉयज़ को देख के वो बोलती है कि मेरे कमरे में तो ऐसा टॉयज़ नहीं रखा है मेरे बेबी के लिए। और यहाँ पे जो रूही होती है वो एक मेज़रमेंट ऐप से लेके सारा ऐप से उनके कमरे की मेजरमेंट लेती है और देखती है कि कितनी बड़ी साइज़ है। यहाँ पे जो विद्या होती है वो मासा से कहती है कहीं अबीरा की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस तो पहले से ही बहुत है, मासा कहीं अबीरा के साथ ऐसा कुछ तो नहीं। तो दादी सा जो होती है वो उनसे समझाती है कि नहीं विद्या तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, वो लड़की कितनी हिम्मत वाली है, उसने इतना हिम्मत बना के रखा है। और यहाँ पे जो
अभीरा के कमरे में जैसे ही रूही आती है वैसे ही वो सारा मेजरमेंट लेती ही रहती है। तभी उसके ऊपर कुल्हाड़ी गिरने वाली होती है तो अभीरा उसे बचा लेती है और वो उसे बोलती है कि तुमने मेरी फ़ोन को कैसे तोड़ दिया। फिर वो बोलती है कि अगर तुम यहाँ नहीं आती तो मैं यहाँ नहीं होती तो तुम्हारे ऊपर वो गिरता और तुम्हें चोट लग सकती थी, और फिर तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अभीरा जो होती है वो अरमान से मिलती है और वो अरमान जो उससे पूछता है कि तुम कैसी हो, सब ठीक तो है ना। तो वो बोलती है कि हाँ, और फिर वो चारू और कियारा के बारे में पूछती है कि सब कुछ उनके बीच कैसा रहता है, कैसे उन लोग के बीच फ़ाइट तो नहीं होती। तो वो बोलता है नहीं, ये सीरियस वाली फ़ाइट तो कभी नहीं हुई, मैंने नहीं देखा। और यहाँ पे जो अभीरा होती है वो बोलती है कि काश ऐसा मेरी और रूही के बीच भी होता, हम दोनों भी अच्छी बहनें होती है। पर जो अभीरा को ऐसे अपसेट देख के फिर रूही अरमान जो होता है वो बोलता है कि तुम दोनों की फ़ाइट तो इतनी ज़्यादा है स्ट्रेस वाली हो जाती है कि कुछ ही बोल ही नहीं सकते। और फिर वो उसके बाद वो दोनों उस बात को छोड़ के वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारा बेबी जो हम दोनों का हो, वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे बच्चे की तरह रहे। मतलब उन दोनों के बीच ऐसा कजिन्स वाला फीलिंग ही ना हो, वो दोनों एक सिबलिंग की तरह रहे और वो दोनों एक साथ एक स्कूल में जाएंगे। मैंने तो ये सब सोच के रखा है। और फिर इतना कुछ सोचने की वजह से ये वो बताती है तो अरमान उससे पूछता है यार क्या तुमने सोचा है। तो वो बोलता है कि मैं तो समझता हूँ कि रोहित का बेबी तो रोहित की तरह शांत होगा, बहुत ही स्वीट एंड सिंपल, पर हमारा बेबी तो तुम्हारी तरह लड़ाकू हो गया तो क्या होगा अगर वो उससे लड़ाई किया तो अरमान को डांट लगाती बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं लड़ाकू हूँ। तो वो बोलता है कि तो क्या, ये देखो तुम लड़ ही रही हो ना अभी। फिर वो उसको गुस्सा करती है। फिर अरमान जो होता है वो उसकी खिंचाई करता रहता है कहीं ना कहीं कि तुम ऐसी ही हो। तो फिर अरमान को ऐसा देख के फिर अरमान उसे गले लगाता है और फिर अभीरा कहीं ना कहीं इस बात को फिर भूल जाती है कि रूही ने क्या किया था उसके साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रोहित भी जो होता है वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। जो तभी रोहित को अभीरा देख लेती है और उससे बुलाती है। तो वो बोलता है कि भाभी अब कितने अच्छे हो आप, नहीं बताते नहीं जताते पर आप रूही का कितना ध्यान रखते हो। तो यहाँ पे वो उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ करते हो उसके लिए, अच्छे अच्छे डिशेस बना के उसके लिए फ्रिज में रख देते हो। तो ये सब सुन के रोहित जो होता है वो उसे बताता है और वो खुश भी होता है कि अभीरा कितना ध्यान रखती है रूही का। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रोहित होता है वो बोलता है कि मैं भी आपके बच्चे होने वाले बेबी को मैं बहुत ही BSP को बहुत बिगाड़ने वाला हूँ। तो वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल बिगाड़ लेना। और यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मैं उसे बहुत ही भगवान को बटरिंग लगा रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि आपका BSP बहुत ही अच्छे से हो जाएगा 2 मंथ्स का और बाकी है टाइम। तो बोलती है कि हाँ 2 मंथ्स अभी इंतज़ार कर लो बाकी के, तो फिर ठीक होगा। फिर वो बोलते हैं कि हाँ इसीलिए मैं भगवान से रोज़ बटरिंग करता हूँ कि आपके बेबी को और आपको वो बहुत ही हेल्दी और अच्छे से रखे। तभी वहाँ पे दादीसा आती है और वो दादीसा जो होती है वो अभीरा को डांट लगाती है कि तुम अभी तक जग रही हो, तुम्हें जाके सो जाना चाहिए। तो वो बोलती है कि हाँ दादीसा पर अभी तो 7 ही बज रहे हैं शाम के। तो दादीसा उसे बहुत ही चिंता में रहती हैं कि तुम अच्छे से ध्यान रखो हर चीज़ का। तभी अरमान पूछता है कि क्या हुआ, क्या बात है दादीसा। तो बोलती है कि तुम्हें हर बात पूछना और बताना ज़रूरी है क्या, मैं बोल रही हूँ ना कि जाओ तुम आराम करो। तो अरमान भी थोड़ा बोलता है कि ठीक है, क्योंकि वो डांट लगाती है तो सब चुप हो जाते हैं। और यहाँ पे अभीरा बोलती है कि हाँ पर कल तो गोद भराई की रस्म के लिए हमें जाना पड़ेगा ना पर नानू के घर पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग पर नानू के घर पे आए होते हैं गोइंका फैमिली के घर पे। तभी सब लोग जो मई जी होते हैं वो उन दोनों को देख के बहुत ही खुश होते हैं और कहीं ना कहीं उनका वो इमोशनल हो जाते हैं उन दोनों को इस तरीके से देख के। तो वो लोग बोलते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं। तो बोलते हैं कि आज तुम दोनों इतनी प्यारी लग रही हो कि मेरे तो हैंडसम होने का कोई मतलब ही नहीं, आज कोई मुझे देखेगा ही नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों जो है वो खुश होती है कि मनी जी और सुरेखा और स्वर्णा जी उन्हें इतना प्यार दे रहे हैं। तभी वहाँ पे जूस लेके वेटर खड़ा होता है। तो जूस का ग्लास गिरने ही वाला होता है तो वो लोग खुद को बचा लेती है। पर इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता था, डर जाती हैं कि अभी कुछ भी गलत हो सकता था। तभी पूरी परिवार में सब परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे जो विद्या और दादीसा होती है वो दोनों उनके पास खड़ी रहती हैं दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी मनीषा उनसे पूछती कि जेठानी जी आप ऐसे कैसे खड़ी है बार बार उनके यहाँ पे बॉडीगार्ड बन के। तो वो बोलती है कि हाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना कि उसकी
प्रेगनेंसी का 9th मंथ चल रहा है और अभीरा की प्रेगनेंसी में ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन है। तभी वहाँ पे सुधा जी आती है जो उनकी गाइनिक होती है। तो वो बोलती है कि आप इनको क्यों बुलाए हैं। तो वो बोलती है कि अगर ये होंगे और कुछ भी गलत होता है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स आई तो वो तुरंत ही इमीडिएटली हैंडल कर सकती है, इस वजह से उनको बुलाया गया है। तो इस बात से जो पूरा परिवार होता है वो बहुत ही सब लोग इस बात से खुश होते हैं और उनके गोद भराई की रस्म स्टार्ट होती है। और यहाँ जो दादी साहब होती हैं वो दोनों को गोद भराई दोनों की करती है और उन दोनों की नज़र उतारती हैं। विद्या भी जो होती है वो दोनों की नज़र उतारती है, पर कहीं ना कहीं वो अभीरा से खफा ही होती है। तो पहले तो वो उसे केवल शगुन दे के फिर वहाँ से चली जाती है, पर अचानक से उसे याद आ जाता है पंडित की कही हुई बात। तो वो तुरंत अभीरा के सर पे हाथ रख देती है और उसे आशीर्वाद देती है। और अभीरा को इस बात से ऐसा लगता है कि दादी माँ कहीं हमसे नाराज़ तो नहीं है, पर अरमान इशारा करता है कि तुम इस चीज़ को इतना स्ट्रेस मत लो इस बात का। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्रिश होता है वो किसी से चैट करता रहता है, पर वो इतने दिनों से चैट करता है पर ना उसे कभी देखा है और ना ही कभी उसकी आवाज़ सुनी है। और वो उससे बताता है कि आज तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी भाभी इसकी गोद भराइज है तो उस वजह से हम यहाँ पे हैं। तभी वो बोलती है कि फ़ोटोज़ भेजो तो मैं ऐसा लगेगा मैं वहीं पे हूँ। तो वो अपना सोलो फ़ोटो भेजता है और वो बोलता है कि अभी तो तुमने कभी देखा नहीं है तो फिर मैं अपना सोलो ही भेजूँगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि गोद भराई की रस्म चलती ही रहती है और सब लोग खुश रहते हैं यहाँ पे। तभी जो स्वर्णा जी हैं और मनीष जी हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ दोनों रूही और अभीरा के साथ गाना गाते रहते हैं और अच्छे से उनको अच्छे से पैम्पर करते हैं कि दोनों कितनी खुश हैं और एक दूसरे के साथ खुश रहें हमेशा। तभी सारे जो कोरस गैंग होते हैं वो लोग वहाँ आते हैं और वो बोलते हैं कि अब हम एक गेम खेलेंगे। तो वो बोलती है कि इस हालत में, तो बोलते नहीं आप लोग को नहीं खेलना है, आपके पतियों को खेलना है ये गेम। तो फिर अरमान बोलता है कि मैं तो नहीं खेलने वाला। तभी जब बोलते हैं कि गेम तो खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग एक चेयर पे बैठने ही जाते रहते हैं। तो अभीरा जिस चेयर पे बैठने वाली होती है वो चेयर टूट जाती है और विद्या बहुत घबराती जाती है, उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग चेयर दूसरा मंगवाते हैं और वो खड़ी रहती है। तभी यहाँ पे दूसरी चेयर पे वो मंगवाते हैं, तब उसको बैठाती है। और यहाँ पे जो अरमान और रोहित होते हैं वो गेम स्टार्ट करते हैं। तो उन लोग का गेम स्टार्ट करने से पहले एक ईंट से भरी बैग को लेके आया जाता है जो उनके चेस्ट पे ऐसे बांध दिया जाता है, जिससे ऐसा लगे कि उन लोग के बेबी बम्स है। और यहाँ पे रूही और अभीरा जो होती है वो दोनों उस चीज़ को एंजॉय करती है कि उनके हस्बैंड जो है वो एक गेम को इतने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इतने अच्छे से उसमें इन्वॉल्व है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रूही जो होती है वो भी बहुत खुश होती है। और इसका इन लोग का वो जो ईंट से भरा बैग होता है वो बहुत हैवी होता है। तो वो बोलती है कि आप लोग को पता कैसे चलेगा कि हमारी भाभी ने कितने 9 महीने से इतना हैवी वेट कैसे हैंडल किया है, कैरी करके कैसे रहती हैं। तो वो लोग बोलते हैं ओके ओके हम कर लेंगे। और यहाँ पे वो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहते हैं। तभी रोहित और अरमान जो होते हैं वो बेबीज़ को कपड़े पहनाते हैं। एक डॉल रहती है उसको कपड़े पहनाने होते हैं और उसके बाद उनको अपनी वाइफ के पास जाना होता है। और जैसे ही वो कपड़े पहनाते ही रहते हैं तभी वो दोनों एक दूसरे को चीयर करते रहते हैं, अभीरा और रूही। पर जैसे ही थोड़ी देर में अभीरा रूही घबरा सी जाती है क्योंकि रोहित के हाथ से वो बेबी डॉल गिर जाती है। और यहाँ पे अरमान जो होता है वो उसको कपड़े पहना के रेडी हो जाता है। इस बात से रूही फिर से उसे जलती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो अभीरा होती है वो रूही से बोलती है कि हम दोनों साथ में अच्छे बहनों की तरह क्यों नहीं रह सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग अभीरा को पैम्पर करते हैं और रूही वहाँ से जेलसी के कारण निकल जाती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय। श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही दिलचस्प है, क्योंकि जो एपिसोड है उसमें 5 महीने का गैप आ चुका है और 5 महीने के बाद नया ट्विस्ट आने वाला है और नई चीज़ें होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है उसको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि उसका बेबी जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो वो तुरंत अरमान को कॉल करती है और अरमान जो है वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर देखते ही रहती है तो
अरमान पूछता है कि क्या हुआ डॉक्टर, क्यों आप कुछ बोल नहीं रही हैं। तो डॉक्टर और यहाँ पे अरमान जो होता है वो अभीरा को कहीं ना कहीं इस तरीके से मोटिवेट करता है और उसे हिम्मत देता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम इतने समय से तो इस प्रॉब्लम से लड़ रही हो, तो आज क्यों इस तरीके से तुम हिम्मत हार रही हो। और अभीरा जो होती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है इस बात से कि उसका बेबी मूव नहीं कर रहा है। तभी जो उसको शायद उसे बेबी बम जो होता है उसे बेबी किक करता है, ऐसा फील होता है। तो वो फिर अरमान को बोलती है कि अरमान बेबी ने मूवमेंट की है, तो इस वजह से वो खुश हो जाते हैं। और फिर वो बोलती है उसे ये थैंक यू अरमान, पर कहीं तुमने आज हम दोनों के हिस्से की हिम्मत तुमने अकेले ही रखी थी और तुम्हें ये विश्वास था कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पे दूसरी तरफ डॉक्टर जो होती है वो बोलती हैं कि अभी भी अभीरा की प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो प्लीज़ इसे मेंटली और फिजिकली कोई भी स्ट्रेस ना हो इस चीज़ का अरमान तुम बहुत ही ध्यान रखना। तो अरमान ने बोला कि हाँ मैं ध्यान रखूँगा डॉक्टर इस बात का। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो इस बात से बहुत परेशान होती है कि रूही जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा हर चीज़ को गलत तरीके से ही ले रही है और हर चीज़ों को गलत तरीके से ही खुद के माइंड में क्रिएट कर रही है। और यहाँ पे जो रूही होती है वो अभीरा के कमरे में जाके अभीरा के कमरे का मेजरमेंट लेती है कि कहीं इसका कमरा मेरे कमरे से बड़ा तो नहीं है। और उसके सारे जो टॉयज़ होते हैं बेबीज़ के लिए आए होते हैं, तो वो देख के भी उसे जेलसी होती है कि ऐसे टॉयज़ तो मेरे बेबी के लिए नहीं आए हैं, अभीरा के बेबीज़ के लिए आए हैं। तो ये सब देख के उसका जो एक मेंटल हेल्थ होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है बिकॉज ऑफ दिस ऑफ थिंग्स कि वो हर चीज़ में खुशियों को, अपनी जो खुशियां हैं वो ढूंढना चाहती है और सोचती है कि अभीरा को ज़्यादा अटेंशन मिल रही है फैमिली की और अभीरा ज़्यादा हैप्पी है इस सब चीज़ों में। तो इस वजह से वो थोड़ा इस वजह से अभीरा की वजह से वो बहुत परेशान रहती है। पर अभीरा जो होती है वो हर चीज़ को शॉर्ट करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं सोचती है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, पर जो रूही होती है वो नॉर्मल होने नहीं देना चाहती है हर चीज़ को। और यहाँ पे जो विद्या और मासा होती हैं वो पंडित जी के पास उन दोनों के पैरों के निशान को लेके जाती हैं और अभीरा जो मनीषा होती है उनसे बोलती हैं कि तुम ध्यान रखना कि ये इस कपड़े में किसी का दाग ना लगे क्योंकि वो बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो प्लीज़ तुम ध्यान रखना। तभी वो रखने जाती है उस कपड़े को जिसमें उनके पैरों के छाप रहते हैं, तो वो विद्या आ जाती है और विद्या से टकराने की वजह से वो पैर के जो छाप होते हैं वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जो मासा है वो बहुत ही घबरा जाती है कि ये तो बहुत ही अपशगुन हो गया है। तो जो विद्या होती है वो बोलती है कि हम इनके गोद भराई की रस्म को फिर से दोबारा करेंगे। तो वो बोलती है ऐसा नहीं कर सकते विद्या, ये गलत चीज़ें हैं और तुम्हें ध्यान भी रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूही होती है इस वजह से बहुत ही परेशान रहती है और यहाँ पे विद्या और मासा भी बहुत परेशान हो जाती है इस बात से कि ये जो पैरों के निशान है वो मिक्स हो चुके हैं एक दूसरे में। फिर वो पंडित जी के पास लेके जाती हैं, तो पंडित जी उस पैरों के निशान को देख के बोलते हैं कि आपके घर में आपकी दोनों बहुओं में से किसी एक बहू का ही जो बच्चा है वो जन्म ले पाएगा और एक का मिसकैरेज हो जाएगा। तो ये सुन के दोनों ही बहुत परेशान हो जाती हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं कि ये 3 दिन आपको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी। तो जो मासा होती है वो बोलती है कि पंडित जी कोई तो उपाय होगा इन सब चीज़ों से निकलने का, पर पंडित जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं इसका कोई उपाय नहीं है। तो जो मासा और विद्या होती हैं वो दोनों बहुत घबरा जाती हैं, पर तभी विद्या जो होती है वो बोलती है कि अभीरा की प्रेगनेंसी में पहले से ही बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो कहीं अभीरा का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। और वो लोग पंडित से पूछने की कोशिश करते हैं कि कौन सी बहू के ऊपर हमारे परेशानी आने वाली है। तो पंडित जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि इन दोनों की पैरों के निशान दोनों एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो पंडित जी उनको बोलते हैं कि आप 3 दिन बहुत ध्यान रखिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विद्या होती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है, तो मासा जो होती है वो विद्या से बोलती है कि तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हम दोनों को तुम्हें अपना गुस्सा बोल के बहुओं का ध्यान रखना पड़ेगा और उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो वो बोलती है हाँ मासा मैं करूँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विद्या होती है और मासा होती है घर पे आते हैं और यहाँ पे वो बोलती है, दोनों को बुलाने की कोशिश करती है, पर जो अरमान होता है वो अरमान जो होता है वो अभीरा को हॉस्पिटल लेके गया होता है, जिसकी वजह से वो घर पे नहीं होती है। तभी शाम के टाइम हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो रूही
जब वो घर का मेजरमेंट लेती रहती है तो उसके ऊपर कुल्हाड़ी गिरने वाली होती है, तभी अबीरा आके उसे बचा लेती है और उसका फ़ोन जो होता है वो डैमेज हो चुका होता है। तो वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा फ़ोन टूट गया। तो वो बोलती है कि ये चोट तुम्हें लग सकती थी रूही, अगर तुम्हें मैंने नहीं इधर किया होता। तो फिर वो उस चीज़ को समझती है और उसको बोलती है कि तुम्हें हमेशा मुझसे ही प्रॉब्लम है, मेरे होने वाले बेबी से प्रॉब्लम है। पर वो उसको हमेशा गलत ही समझ के फिर वहाँ से चली जाती है। तो अरमान आता है, उसको समझाता है और उससे वो पूछती है कि कियारा और चारू कैसी बहनें हैं, तो उन दोनों के बीच कभी झगड़े नहीं होते क्या? तो अरमान बोलता है कि उन दोनों के बीच कभी सीरियस वाले झगड़े नहीं होते। तो वो बोलती है कि काश मेरे और रूही के बीच में भी ऐसा ही होता। तभी अरमान बोलता है कि तुम दोनों के जो मैटर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो अबीरा और रूही होती हैं वो पग फेरे की गोद भराई की रस्म के लिए गोइंका हाउस जाने वाली होती है, जहाँ पे उनके साथ कुछ हादसे होने वाले हैं। तो फिर बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। और आपको आज के एपिसोड कैसे लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।